हाँ जी बच्चा पार्टी, आइए। मोमेंट एंड लोकोमोशन का ये है लेक्चर 2। हम लेक्चर 1 बना रहे थे तो कुछ बिजली कट गई अचानक, तो हमने जो हायर एनिमल के लोकोमोटरी ऑर्गन्स है उसके बारे में हमने बात नहीं की। तो आइए हम उस पोर्शन को कंटिन्यू करते हैं, मतलब शुरू से स्टार्ट करते हैं कि हमने लोकोमोटरी ऑर्गन जो 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 यहाँ पर मैंने लिखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार जो पहला था हमारा वह है मोनेरन्स था। ठीक है, हमने इसके बारे में बता दिया है, मोनेरन्स। ठीक है, उसके बाद था हमारा प्रोटिस्टा, इसके बारे में हमने भी बात कर ली है। ठीक है, इसके बाद था हमारा फंजाई, इसके बारे में हमने बात कर ली है। उसके बाद फंजाई, उसके बाद था प्लांट। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। और हम एनिमल में बात करने वाले थे, तब तक बिजली कट गई और अंधेरा हो गया, फिर मैंने वीडियो को कंटिन्यू करना छोड़ दिया। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो एनिमल का एनिमल है, और इस ये जो एनिमल है वो है हायर एनिमल है। ठीक है, वो है हायर एनिमल है, मल्टी सेलुलर है और कॉम्प्लेक्स बॉडी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है, हायर एनिमल है, मल्टी सेलुलर है। तो हमें इसमें देखना है इसके लोकोमोटरी ऑर्गन, मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ती गई, छोटे ऑर्गेनिज्म से बड़े ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट होते गए पृथ्वी पे, और उन्होंने खुद का रोटी चारा, रोटी कपड़ा मकान का जो हैबिट है उन्होंने अपना अडॉप्ट कर लिया। तो उन्होंने चलने फिरने का जो लोकोमोटरी ऑर्गन जो उन्होंने अडॉप्ट किया था हायर एनिमल ने, उन्होंने क्या किया था आइए हम देखते हैं। तो एनिमल क्लासिफिकेशन का हायर एनिमल में जो पहला एनिमल का कैटेगरी आती है वो है समुद्री जीव है, पोरीफेरन्स उसका नाम है। ठीक है, पोरीफेरन्स उसका नाम है, और उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है पूरा का पूरा सेलुलर है। ठीक है, ना ही वो सिंगल सेल है और ना ही कंप्लीट वो टिश्यू है। सिंगल सेल और टिश्यू के बीच में सेल एग्रीगेट स्ट्रक्चर कहते हैं, वो है पहला है हमारा पहला है पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा पहला है पोरीफेरा। ठीक है, पहला है पोरीफेरा। ये पहले पोरीफेरा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये ना ही तो कंप्लीट सेल है, ठीक है, और ना ही ये कंप्लीट टिश्यू है। ये जो कैटेगरी है ये ना ही कंप्लीट सेल है, ना ही टिश्यू है। ये इन दोनों का एक सेल एग्रीगेट स्ट्रक्चर बनाता है। सेल एग्रीगेट माने सेल एग्रीगेट स्ट्रक्चर है, मतलब इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसका सेल एग्रीगेट। ठीक है, तो इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो है टोटली मैरीन है। एक तो टोटली मैरीन है और ऊपर से ये सेसाइल है। सेसाइल का मतलब कि धरती से पूरी की तरह ये लोग पूरी की तरह धरती से गड़े हुए हैं। धरती से लोग गड़े हैं, ये लोग मूव नहीं कर सकते। इन लोग का मूवमेंट नहीं होता है इन लोग का मूवमेंट। तो ये खाना कैसे पकड़ते हैं? तो खाना पकड़ते हैं अपने टेंटेकल से। ठीक है, अपने टेंटेकल से खाना पकड़ते हैं। ठीक है, ये वाटर मूवमेंट के वजह से इनके फूड इनके माउथ तक कैप्चर हो जाती है और ये खाना अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। मैं एनसीईआरटी की लाइनें आपको दिखाना चाहता हूँ। आप एनसीईआरटी मेरे साथ खोलिए और मैं दिखाना चाहता हूँ कि हर क्लासिफिकेशन, हर एनिमल फाइलम का जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारा पहला फाइलम है पोरीफेरा, तो पोरीफेरा में एनसीईआरटी मैंने क्या कहा है, ये एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर है 4 एनिमल किंगडम, और पोरीफेरा में लिखा है इसके लोकोमोशन के बारे में। देखिए इसका लोकोमोशन क्या है। पहले तो ये पूरा का पूरा सेसाइल है। अब इसके अंदर वाटर घुसता है, बहुत अंदर वाटर घुसने का बहुत सारा तरीका है और निकलने का एक ही रास्ता है। वाटर घुसने का बहुत सारे छेद हैं जिसको बोलते हैं ओस्टिया, और एक कैविटी है उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसोल, और बाहर वो निकलता है, तो उससे फूड का कैप्चरिंग हो जाता है। ठीक है, जो दूसरा है फाइलम है वो है हमारा सिलेंट्रेटा यानी हाइड्रा वाली फैमिली, हाइड्रा और जेलीफिश वाली फैमिली, जेलीफिश वाली फैमिली। इनके साथ क्या होता है, हाइड्रा और जेलीफिश वाली सेल के साथ क्या होता है, मैं ये दिखाता हूँ। मैं एक एक करके सारे
फाइलम में लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि ये लोग कैसे मूव करते हैं, इनके अंदर खाना कैसे पहुँचता है। आप जानते हैं कि लोकोमोशन का सिर्फ 3 ही मकसद था, फूड, शेल्टर एंड मेटिंग। तो हमें फूड चाहिए या शेल्टर चाहिए या मेटिंग चाहिए, इनके लिए मैं मूवमेंट ये कैसे कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट पेज में है, पेज नंबर है 50, और 50 में जो लाइन लिखा है मैं वो सब पढ़ रहा हूँ आपको, ठीक है। 50 में जो लाइन है मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं सेलेंट्रेटा के बारे में, हमारा पोरीफेरा हो गया, सेलेंट्रेटा के बारे में। पहला कि इसमें जो है कुछ कैटेगरी है जो सेसाइल है, मतलब मूव नहीं कर सकते, धरती से गड़े हुए हैं, और कुछ जो है मूवेबल है, ठीक है। कुछ जो है मूवेबल से, जो सेसाइल है या मूवेबल्स हैं, इन दोनों के पास है टेंटेकल्स। टेंटेकल्स क्या मतलब, वो हाथ पांव जिससे फूड को या तो अपने पास बुलाएंगे या वाटर को मूवमेंट कराएंगे या जिससे चल सकते हैं, ठीक है। जैसे जेलीफिश अपने टेंटेकल्स को बहाते हुए पानी में बहाते हुए ऊपर भागती है, टेंटेकल्स है इनके पास, ठीक है, टेंटेकल्स है, और इससे ये लोग फूड को कैप्चर या अपने खुद को मूव करते हैं। मैं वो लाइन पढ़ रहा हूँ मैं आपके पास, ठीक है। हाँ, एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मूव नहीं कर सकते, जो एनिमल मूव नहीं कर सकते वो उन्हें कहते हैं पोलिप्स, ठीक है। और जो मूव करते हैं वो है मेडूसा, ठीक है। मेडूसा कहते हैं। मेडूसा वाले वो लोग पूरी की पूरी मूव करते हैं, ये लोग मूव नहीं करते, ठीक है। मैं जो लाइन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए वो देखिए, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मैरीन, एक्वेटिक है लेकिन समुद्री है, नदी वाला साफ पानी वाला नहीं, समुद्री वाला है, इसलिए उनको मैरीन कहते हैं। सेसाइल है मतलब घूम फिर नहीं सकते, अपने से धरती से गड़े हुए हैं, और फ्री स्विमिंग है, फ्री मूव करने वाले, फ्री स्विमिंग है, ठीक है। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलप, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर खाना कैसे अंदर जाएगा, ये है गैस्ट्रोवैस्कुलर, इसी के अंदर से खाना आना है, इसी के अंदर से खाना बाहर जाना है, ठीक है। इस कंडीशन कहते हैं हाइपोस्टोम कहते हैं, ठीक है। अगर ये एनिमल इधर से खाना आना है और इधर से खाना निकलना है, मतलब आने का जाने का रास्ता अलग अलग है, तो ये ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं, ठीक है, ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो कैविटी है यही गैस्ट्रो का भी काम कर रहा है, मतलब खाने का भी, गैस्ट्रो का भी, और यही वैस्कुलर का भी काम कर रहा है, माने कुछ ले जाने वाला वैस्कुलर का भी काम, इसीलिए गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं या भी कनाल कहते हैं, ठीक है। और इनको मूव करने के लिए टेंटेकल्स हैं, मेडूसा है तो पोलिप्स और मेडूसा 2 तरह के कंडीशन है, जो ये मूव नहीं करते, ये लोग मूव करते हैं। ये हो गया सेलेंट्रेटा के बारे में। अगला जो है वो है टीनोफोरा, अगला जो कैटेगरी है वो है टीनोफोरा। अगला जो है टीनोफोरा है। देखिए यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख रहा था कि ये लोग पूरी की पूरी, ये तो ना ही सेल है और ना ही टिश्यू है, ठीक है। ये लोग टिश्यू सेल के बीच में है, जो सेल एग्रीगेट करके बनता है, और अलग अलग सेल है लेकिन साथ रहते हैं, सेल एग्रीगेशन कहते हैं इसको। कोलेंट्रेटा में कम्प्लीटली टिश्यू लेवल है, ठीक है, कम्प्लीटली टिश्यू है। अगला जो फाइलम आता है वो है टीनोफोरा। ठीक है। टीनोफोरा के साथ क्या है कि कॉम्ब प्लेट्स है, इसके अंदर होती है कॉम्ब प्लेट, कंघी जैसा कॉम्ब प्लेट है, ठीक है। ये है उसका बॉडी हो गया, 8 तरह के कॉम्ब प्लेट निकलता है इसके बॉडी से, और इसके अंदर ये निकलता है, और इन्हीं के वजह से आपको एनसीईआरटी में फिगर आपको मिल जाएगा, इन्हीं की वजह से ये लोग मूव करते हैं, ठीक है। इनका मूवमेंट जो है कैसे होता है मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड, मतलब इनके अंदर सिलिया है, ठीक है, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन। यही जो 8 कॉम्ब प्लेट का सिलिया है जो मूवमेंट में काम देता है,
उसके बाद है प्लेटीहेलमिन्थिस, इसके बाद है प्लेटीहेलमिन्थिस। हमने टीनोफोरा पढ़ लिया। नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थिस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा तीसरा, हमारा जो चौथा है वो है प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस, 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 ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थिस, देखिए जैसे यहाँ था टिश्यू, यहाँ पे टिश्यू नहीं था लेकिन यहाँ पे टिश्यू लेवल आया। टीनोफोरा भी टिश्यू लेवल आया, ठीक है, ये भी टिश्यू लेवल का है टीनोफोरा भी, लेकिन यहाँ पे ऑर्गन्स चालू हो रहे हैं। अब जैसे भी ऑर्गन्स चालू होगा समझ जाएगी कि मसल्स डेवलप होने शुरू, मसल्स डेवलप होने शुरू हो गए होंगे, ठीक है, मसल्स। तो इनके पास जो भी मूवमेंट होगा अब मस्क्यूलर मूवमेंट आएंगी, मस्क्यूलर, अपने मसल्स के बदौलत घूमना फिरना, मसल्स, बॉडी में मसल्स तैयार हो चुके हैं, इनके जो मूवमेंट है वो ड्यू टू हेल्प ऑफ मसल्स है। मसल्स में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, उसी की वजह से ये लोग मूव करते हैं। इनका जो मूवमेंट है मैं बता देता हूँ कि ये लोग कैसे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, hooks and suckers are present in a parasitic form. Some of them absorb nutrients from host directly through their body. A splice cell called flame cells. ठीक है, तो इनका जो मूवमेंट है, पहले मान लें कि ये प्लेटीहेलमिन्थिस का एक ऑर्गेनिज्म है टेपवर्म, ये है टेपवर्म, ठीक है, ये है टेपवर्म, ये फ्लैट है टेपवर्म है, ये टेपवर्म है। तो इसके माउथ के पास एक है हुक और एक है सकर, ठीक है। और ये क्या करता है कि जैसे कि ये माउथ है तो इसके पास हुक है, वो क्या करेगा, इसको मूव करना है तो यहाँ से बढ़ के टिश्यू को पकड़ लेगा और बाकी बॉडी आगे तरफ सरकेगा मस्कुलर मूवमेंट की वजह से। उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं उसको, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और पेरिस्टाल्सिस से जैसे खाना कैसे खाते हैं, तो ऐसे खाना खाते हैं तो कैसे, ये जैसे जैसे नीचे आएगा, ये नीचे ये गड्ढा बनते जाएगा, उधर से फिर ऊपर शुरू होते जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट की वजह से, हुक्स एंड सकर और पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट की वजह से टीनोफोरा जो है वो आगे बढ़ते जाता है। तो इसमें इन दोनों को चलाने के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है। इन सब को चलाने के लिए हमारे पास मसल्स की ज़रूरत होती है, मसल्स चाहिए ही चाहिए, मसल्स चाहिए। मसल है, इसीलिए कहते हैं कि जब ऑर्गन सिस्टम चालू होने लगा यहाँ से तो मसल्स ज़रूर आगे होंगे इवोल्यूशन के बाद, ये मसल्स चाहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट फाइलम है हमारा प्लेटीहेलमिन्थिस के पास, वो है हमारा एस्केलमेंथिस। देखिए एस्केलमेंथिस में भी वही सेम वो है मसल मूवमेंट। इसमें भी जो भी मूवमेंट होगा वो मसल के थ्रू ही होगा। मसल में रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो मूव करेंगे। इसके बाद है पांचवा जो है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस, इसमें भी मसल मूवमेंट है, इसमें भी मसल मूवमेंट है, ठीक है, इसमें भी मसल मूवमेंट है। इसी के मसल मूवमेंट है। मसल मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होगा जिसके वजह से ये लोग खुद को चलना तैयार कर रखा है, ठीक है, मसल मूवमेंट है। उसके बाद है एनेलिड, एस्केलमेंथिस के बाद है एनेलिड। उसके बाद है एनेलिड, ठीक है, एनेलिड, इसमें भी मसल मूवमेंट, ठीक है, इसमें भी मसल मूवमेंट। उसके बाद एनेलिड के बाद आता है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स, आर्थो मतलब हड्डी या कार्टिलेज, आर्थ्रोपोड्स जो छठा सातवां है वो आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में बहुत सारे तरीके हैं, अपेंडिज है, इसमें लेग्स है, इसमें जॉइंट्स लेग्स हैं, ठीक है, इसमें विंग्स हैं, ठीक है। जैसे कई सारे आर्थ्रोपोड्स में जो इंसेक्ट्स फैमिली के हैं, इंसेक्ट्स है, किसी के पास टेट्रापोड्स है, हाथ पैर है, 4 पैर है, किसी में 8, किसी में 6 पैर है, किसी में 8 पैर है, टेट्रापोड है, हेक्सापोड है, ऑक्टापोड है, ज्वाइंट अपेंडेज है, ठीक है, ज्वाइंट अपेंडेज है, इसमें ज्वाइंट अपेंडेज है। किसी में बटरफ्लाई
जैसे बटरफ्लाई, इसमें है विंग्स है, बटरफ्लाई इसमें विंग्स है उड़ने के लिए। बहुत सारे तरीके इंसेक्ट फैमिली थी, ऑर्थोपोड्स के फाइलम में बहुत सारे क्लासेस हैं, उसमें ये सब तरीके हैं घूमने फिरने का, उड़ने का, मूवमेंट करने का। उसके बाद है मोलुस्का, 8वां जो है वह है मोलुस्क, घोंघे वाली फैमिली, मोलुस्का। मोलुस्का में भी मोलुस्का में भी है या तो फीट है, ट्यूब फीट कहते हैं इसको, ट्यूब फीट। जो ऑक्टोपस है, ये जो मान लीजिए हमारा जो ऑक्टोपस है, तो इनके पास जो हाथ पैर है, तो हाथ पैर जो है इनमें ट्यूब फीट होता है, ठीक है। एक दो कुछ जो है ज़मीन पर रहेगा, कुछ हो, लेकिन ये सब करने के लिए मसल्स की ज़रूरत है। इसमें भी मसल्स मूवमेंट है, इसमें भी मसल मूवमेंट है। बिना मसल में कोई कॉन्ट्रैक्शन, कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। मोलुस्क में भी। मोलुस्क के बाद आता है हमारा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, ये 8 हो गया। 9वां में आता है हमारा इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में भी मसल्स मूवमेंट है। जो भी स्टारफिश वगैरह हैं उनको मूव करना है तो मसल्स चाहिए, बिना मसल्स मूवमेंट का उसमें नहीं पॉसिबल है। 10वां में आता है हमारा हेमिकोरेडेटा, हेमिकोरेडेटा, इसमें भी मसल मूवमेंट चाहिए। जो भी हाथ पैर दिए हैं इसमें मसल मूवमेंट। 11वां में आता है हमारा वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा में भी मल्टीपल ऑप्शंस है मूव करने का। किसी के पास वर्टिब्रा में जैसे मान लें कि वर्टिब्रा में जैसे वर्टिब्रेटा का पहला क्या है, वर्टिब्रेटा में है पहला है फिश है, ठीक है, फिश है। उसके बाद है एम्फीबियंस है, उसके बाद है फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स है, उसके बाद बर्ड्स है, उसके बाद है मैमल्स है। तो फिश के बाद क्या है, फिन्स, पानी में तैरने के लिए फिन्स दिया है ना, पंख उनके दिया है, ठीक है, फिन्स दिया है। फिन्स एम्फीबियंस के पास क्या है, इनके पास फिन्स भी है, लेग्स भी है, ठीक है, फिन्स भी है, लेग्स भी है। रेप्टाइल्स के पास क्या है, स्केल्स है, जैसे स्नैक्स के पास स्केल्स होता है घूमने के लिए, लेग्स है, ठीक है। रेप्टाइल्स के पास विंग्स भी है, ठीक है। बर्ड्स के पास क्या है, विंग्स है। जितने भी बर्ड्स हैं वो विंग्स की वजह से उड़ती हवा में। मैमल्स के पास क्या है, लेग्स है, लेग्स यानी इनको लिम्स कहते हैं। हायर एनिमल के हाथ पैर को लिम्स कहते हैं, लोअर लिम्स, अपर लिम्स। तो ये सारे तरीके हैं हमारे एनिमल किंगडम में मूव करने का, मैंने लोकोमोट करने का, मूवमेंट करने का। मूवमेंट में मूवमेंट भी हो रही है, कर्वेचर भी हो रहा है, कर्वेचर मूव कर रहा है, और साथ में साथ लोकोमोशन भी हो रहा है, ठीक है, साथ साथ लोकोमोशन हो रहा है। अब हम एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं हम वो आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आगे क्या लिखी है। अभी तक तो हमने बताया कि किस एनिमल ने अब में समय रहते जैसे जैसे एनिमल की फाइलम इवॉल्व होती गई धरती पे, सारे एनिमल्स ने खुद को एडॉप्ट कर लिया मूव करने का। रोटी, कपड़ा, मकान, मेटिंग, शेल्टर, फूड, ये सब की तलाश के लिए खुद को इन्होंने एडॉप्ट कर लिया, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो हायर एनिमल हैं उन्हें मूव करने के लिए मसल्स चाहिए ही चाहिए, बिना मसल्स और स्केलेटन सिस्टम के वो लोग मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आगे जो देखेंगे